टॉरस, हाय। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग मैं मैच्योर टॉरियन के लिए करती हूँ। तो इस लव रीडिंग में टॉरस आपकी लाइफ में आने वाले 3 पर्सन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये वो 3 पर्सन हैं जिनमें से मे बी आजकल में आपसे एक कोई कांटेक्ट में आया हो, जिससे कांटेक्ट में आना आपकी कोई डिज़ायर्स नहीं है, बट ये बहुत नॉर्मल है जैसे आपके लिए। एक वो पर्सन है जिसके एक्शंस में चेंजिंग आई है, उसके एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पास्ट से, पास्ट में उसका बिहेवियर जैसा आपके साथ था। ये वो पर्सन है जिसको आप पास खड़े होकर भी ना मिस करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स लफ्ज़ों में बता नहीं सकते। आपकी फीलिंग्स ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि ये पर्सन आपको मिल जाए और आप हग करें इसको। जैसे आप अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शंस के थ्रू बयान कर सकें। आप इस पर्सन के बारे में इस वक्त या आजकल या कुछ दिनों से ऐसे इमोशनल फील कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको चाहिए, और इस पर्सन के एक्शन में पास्ट की रिफ्लेक्शन देखी जा सकती है। इस पर्सन में चेंज आ रहा है टॉरस। थर्ड पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो जिसको गेट ओवर करते करते आप इस पर्सन की तरफ आ गए हैं, जिसके एक्शंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पास्ट से। ये वो पर्सन है जिसको आपने गेट ओवर किया है, लेकिन कंप्लीटली तीनों पर्सन को आपने गेट ओवर नहीं किया है। आप नहीं कर सकते टॉरस। वो इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कुछ रियलिटीज़ हैं जो रिवील्ड होनी चाहिए, जिनकी नीड है। जब तक ये रियलिटीज़ रिवील्ड नहीं होंगी, ये तीनों पर्सन को आप गेट ओवर नहीं कर सकते। हाँ, ये ट्रू है कि जिस पर्सन पे आपने अनकंडीशनली अपना लव स्प्रेड किया था, आपने अपना टाइम दिया था, आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की हैं उस कनेक्शन में, आपने वापसी में कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ इतना कि कोई इक्वली आपको जस्ट लव दे, लव का एहसास दे, बट उस पर्सन ने कुछ वर्ड्स भी आपको नहीं दिए। ये वो पर्सन है। इस पर्सन से आप वॉक अवे करके गए कहाँ हैं? उस पर्सन की तरफ आए हैं जिससे अभी तक आप मिल नहीं सके हैं, जिसको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सके हैं, जिस पर आप अपना लव स्प्रेड नहीं कर सके हैं और आप करना चाहते हैं। टॉरस, आपसे कांटेक्ट में आया है कोई, और एक ये वो पर्सन है जिसने आपको गोस्टेड किया था आपको पता है, आप समझ सकते हैं, रियलिटी आपके सामने है कि सेपरेशन में आकर इस पर्सन ने आपसे, मतलब सेपरेशन कैसे थी? सेपरेशन ऐसे थी कि वहाँ पर कोई फिजिकली एक्शन नहीं थे। टॉरस को किसी ने गोस्टेड किया था। जब फिजिकली एक्शंस का टाइम आया तो टॉरस को ये यकीन हो चुका था कि इस पर्सन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो टॉरस आप लोग खुद वॉक अवे करके गए थे इस पर्सन से। बट ये वो पर्सन है, ये वही पर्सन है टॉरस, जिसके लिए आपके दिल में प्योर फीलिंग थी, प्योर लव था, अनकंडीशनल लव था। बट इस पर्सन ने आपको बहुत हार्ड टाइम दिया था। इस पर्सन से मिलना या इससे बात करना, आप कोई ऐसी डिज़ायर्स नहीं थी आपके दिल में, या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप दोबारा हमारी कभी बात होगी या हम कभी मिलेंगे। आपके दिल में कुछ नहीं है इस पर्सन के लिए। जस्ट आप, क्योंकि आपने एक टाइम पीरियड दिया हुआ है किसी को अपनी लाइफ का, और एक लॉन्ग टाइम पीरियड है जिसमें आपने किसी से दूर रहकर भी उसको बहुत चाहा है। तो ये वो पर्सन है, इसलिए आप इसको ना नहीं कर सकते और आप इससे इन टच हुए हैं। इस पर्सन से आप चाहे कन्वर्सेशन भी करें, फेस टू फेस मिल भी लें, क्योंकि ये वो पर्सन है जिसको दूर से एक्सपीरियंस किया था आपने, और आपके दिल में बहुत सारी डिज़ायर्स थी इसके लिए। तो आप इससे नफ़रत नहीं कर सकते, जबकि आपको पता है
कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कोई लव नहीं था। अगर होता तो वो बहुत पहले एक्शंस में आता। वो इतनी दिन मतलब इतने लॉन्ग टाइम के बाद जब एक्शन में आ रहा था, उस वक्त आपको ट्रस्ट नहीं था कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, लेकिन कुछ फीलिंग्स थी। कार्ड्स को मैं देखती रही हूँ टॉरियन, फीलिंग्स थी। ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अच्छी इंटेंशंस थी, अच्छी फीलिंग्स थी, रिस्पेक्ट थी। बट ये पर्सन अब दोबारा से आपसे कांटेक्ट में आया है। लेकिन इस रीडिंग में जो ख़ास बात है, वो एक ऐसा पर्सन है जिसके एक्शन में पास्ट की रिफ्लेक्शन आ रही है। ये कैसा टाइम था जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया। आप गेट ओवर कर रहे थे कुछ, आप मेंटली वहाँ अपने आप को फील ही नहीं करते थे जहाँ फिजिकली आप होते थे। आपके लिए किसी को गेट ओवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आपका सोल कनेक्शन था। ये तीनों एनर्जीज अगर देखें तो मुझे एयर साइन की ही नज़र आ रही हैं। 2 पर्सन इसमें से मुझे एक्वेरियस दिख रहे हैं और एक पर्सन मुझे लिब्रा दिख रहा है, जो कि स्ट्रांगली आपके माइंड में है इस वक्त। टॉरस साइन कुछ भी हो सकते हैं, एनर्जी सेम होंगी, एक्शन सेम होंगे, बिहेवियर सेम होंगे। किसी के लिए ये एयर साइन होंगे, किसी के लिए कोई और साइन भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज और इनके एक्शन सेम होंगे, सेम आपको फील होगा। जहाँ जहाँ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट से बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैं वेट कर रही हूँ। टॉरस, एक्चुअली बात क्या है कि किसी के एक्शंस में जो चेंज आया है वो पास्ट की रिफ्लेक्शन है। ये पर्सन जब आपके आसपास होता था, आप उस वक्त किसी और के ख्याल में होते थे और गेट ओवर कर रहे थे। आपकी हालत वो थी ना कि आपको ये पर्सन चाहिए था शुरू से। आपको ये पर्सन अट्रैक्ट करता था, आपको उसके पास जाना अच्छा लगता था। आप सोचते थे यार ये मेरा फ्रेंड हो, आई विश कि ये मेरा फ्रेंड हो और मैं कभी हक करके इसके कंधे पे सर रख के रो सकूं, मैं इसको बता सकूं मैं कितना तकलीफ़ में हूँ। मतलब आपकी जो फीलिंग्स थी ना, वो कैसी थी जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए होता है। इस पर्सन को देख के आपको फील होता था कि यस, काश ये मेरा, आई विश ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, मैं अपनी सारी तकलीफ़ें, अपने सारे गम इसको बता सकता या सकती। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। बट हुआ क्या टॉरस, इस पर्सन का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता गया, आप इसको फील करते गए, अट्रैक्ट होते गए। लेकिन यहाँ पर आप गुजर रहे थे एक ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर आपकी हालत 10 ऑफ सोर्ड्स जैसी थी। बिल्कुल यहाँ आप अपने वर्ल्ड को गेट ओवर कर रहे थे। वो पर्सन जो आपके लिए सब कुछ था, आप उसको गेट ओवर कर रहे थे टॉरस। और इसको गेट ओवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये आपका सोलमेट था। ये एक ऐसा पर्सन था जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लाए थे ये सोच कर कि ये मेरा फ्रेंड है, यस मैं इसको सारा कुछ दूंगा, जितना हो सकेगा मैं दूंगी, इसको हैप्पी रखना है, इसको कोई कमी फील होने नहीं देनी है, क्योंकि ये मेरा पर्सन है। यहाँ पर आपकी सोच ही नहीं थी कुछ ऐसी कि आपको इस पर्सन से कुछ चाहिए। आप सोच रहे थे मैं अपना लव स्प्रेड करना चाह रहा हूँ बस, और आपको पता ही नहीं चला इस लव स्प्रेड करने में, इस टाइम पीरियड में आपको पता ही नहीं चला आप खुद इस पर्सन के लव में कितना इन्वॉल्व हो गए। तो वो एक ऐसा पर्सन है जो कि वापस तो आएगा टॉरस। अगर उस पर्सन के बारे में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वो पर्सन होगा टॉरस जो मिलेगा किसी और से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट पर्सन से जाके मिलेगा और उन सब में एक चीज़ तलाश करेगा। वो तलाश करेगा टॉरस को। टॉरस जैसा लव ना उसको कोई देगा, टॉरस जैसा अनकंडीशनल लव, टॉरस का ट्रीटमेंट वो पर्सन हर किसी में तलाश करेगा टॉरस। और जब वो थक जाएगा तो वो वापस आएगा, तो उसको वापस आना है टॉरस।
लेकिन ये 3 डिफरेंट किस्म के पर्सन हैं जो कि बिल्कुल सेम एनर्जीज के साथ हैं। इन तीनों की एक बात बहुत, जिसको कहते हैं ना, सिमिलर है। ये आपसे कमिटमेंट नहीं चाहते, और वो पर्सन जो कि आपका सोलमेट है, जिसको आप गेट ओवर कर चुके हैं काफ़ी हद तक, मतलब कह सकते हैं कि उसको आप गेट ओवर कर चुके हैं जब भी आप किसी और पर्सन के बारे में आजकल सोचते हैं। लेकिन होगा क्या, ये पर्सन भी वापस आएगा। जब तलाश कर कर के ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा ना वो टॉरस को दूसरे लोगों में, तो उसको भी वापस आना है। ओके, अब हम चलते हैं इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ के बारे में देखते हैं कि क्या है। टॉरस, ये पर्सन चेंज हो रहा है वापस से, ये बाहर आ रहा है उस मेंटली स्टक सिचुएशन से जो कि आपके करीब ना आने पर इसको स्टक करती गई। यस, टॉरस होता क्या है कि जब हम कुछ बहुत दिल से, बहुत दिमाग से करना चाह रहे होते हैं ना, हमें अट्रैक्ट करता है, तो हम वहाँ से वॉक अवे करते हैं क्योंकि वो हमसे हो नहीं पा रहा होता है किसी भी वजह से। टॉरस, आपके किसी एक्शन से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। ये पर्सन इतना हर्ट हुआ है कि इस पर्सन ने सोचा है कि वो आपसे दूर हो जाए, इतना दूर हो जाए कि वो आपको देख भी ना सके। जितना ज़्यादा वो यूज टू हो गया था आपको देखने के लिए, जितना ज़्यादा वो आपकी आदत में चला गया था, उसको आपकी आदत हो गई थी टॉरस, आपको देखना, आपके करीब जाने की डिज़ायर्स उस पर्सन को एबनॉर्मल कर रही थी। और ज़्यादा एबनॉर्मल होकर जब उससे रहा नहीं गया, तो एक ही उसके पास लास्ट यही बचा था कि वो आपसे दूर हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म ये हो नहीं सकता था, तो डेफिनेटली यहाँ आपको भी इस पर्सन की बहुत नीड है। यहाँ साफ दिख रहा है, एनर्जी शो कर रही हैं टॉरस, आपको वेट है इस पर्सन का। अच्छा, आप जानते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, तीनों लोग, तीनों पर्सन टॉरस आपसे बहुत डिफरेंट हैं। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हर किसी को आप अपना केयर तो दे सकते हैं, लेकिन लव आप हर किसी से नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि आप जहाँ लव करेंगे वहाँ पर आप मेंटली ऐसे फिक्स हो जाएंगे, आप ऐसे फिक्स हो जाएंगे क्योंकि आप एक अर्थ साइन हैं। तो अर्थ साइन रिलेशनशिप में जाते हैं वेरी ग्राउंडेड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, और इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये कमिटमेंट्स नहीं चाहता है। ये आपकी लाइफ में किसी भी साइन, किसी भी स्टार के साथ हो, डजेंट मैटर, कोई भी राशि हो इसकी, लेकिन ये पर्सन आपसे कहेगा क्या, इसको स्टक नहीं होना है, इसको बाउंड नहीं होना है, इसको कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ, और ये आपके माइंड में है और आप इसके माइंड में हैं टॉरस। ओके, टॉरस 3 पर्सन है। वो पर्सन जो आपसे कांटेक्ट में आ चुका है, जिसको लेकर आपके माइंड में कुछ भी नहीं है इस वक्त, आप सोचते हैं कि ओके जस्ट फ्रेंडशिप है। आप बहुत स्लो चलना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। क्यों स्लो चलना चाहते हैं? इस पर्सन के एक्शंस में और इसकी बातों में इसको खुद नहीं पता कितना, एक कहते हैं ना कि बहुत फर्क है। ये पर्सन बहुत तेजी से आपके पास आता है, इतना तेजी से कि जब ये आपसे कांटेक्ट में आएगा तो आपसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना चाहेगा। क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा करीब होना होता है आपसे। और जब ये जाता है ना, तो ये अचानक आपसे दूर चला जाता है। इस पर्सन को खुद आइडिया नहीं है, ये पर्सन आपको गोस्टेड करके बैठा हुआ था। ये वो पर्सन है जिसने आपको गोस्टेड किया था टॉरस। आप इससे मिलना चाहते थे, इसके पास आपके लिए टाइम नहीं होता था। आप इससे लव करते थे, इसके पास आपके लिए फीलिंग्स नहीं होती थी। इसको बहुत सारी बातें हर वक्त माइंड में घूमती थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो टॉरस ये, टॉरस वो, टॉरस मुझसे ज़्यादा अच्छा है, टॉरस टॉरस का ये है, टॉरस का वो प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। नो, टॉरस से दूर रहो, टॉरस मुझसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
इनसिक्योरिटीज़, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ डेवलप हुई थी, ये ट्रू है। इस पर्सन को लव से बहुत डर लगता है। अगर देखा जाए इस पर्सन के बारे में तो ये वो पर्सन है टॉरस जो लव से डरता है। इसको तो लव में इन्वॉल्व होने से ही डर लगता है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो समझता है कि लव इंसान को वीक करता है, बट ऐसा नहीं है। लव स्ट्रॉन्ग करता है बहुत, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो टॉरस आप मेरी बात समझ सकते होंगे। ओके, आप किसी भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे, आप लेके चलेंगे स्लो। लव में आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, साफ दिख रहा है। लव में आप मेंटली या फिजिकली कहीं इन्वॉल्व होना चाहेंगे तो आप उस पर्सन के साथ होना चाहेंगे जिस पर्सन को आप सामने खड़े होकर भी मिस करते हैं। आप उसे हग करना चाहते हैं, आप उसको आई लव यू बोलना चाहते हैं। आपने गेट ओवर किया है किसी को ईजिली, क्योंकि आप इस पर्सन से करीब आना चाहते हैं। टॉरस, ये पर्सन भी आपसे कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट आता हुआ दिख रहा है मुझे। मंथ ऑफ सितंबर लव का है, लव का मंथ है ये टॉरस, यहाँ पर विशेस भी पूरी होने जाएंगी आपकी। टॉरस, यहाँ पर कोई आपसे कुछ भी कहे कि मुझे कमिटमेंट में नहीं आना है, तो टॉरस आपको भी नहीं आना है। कोई कुछ भी कहे, जैसा भी हो, आने वाले टाइम में ना आप ऐसे इन्वॉल्व होने वाले हैं लव में। यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसी होगी, दो लोगों से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टॉरस, एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है आपकी लव लाइफ में कि आप लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे कि यस, मैंने लव को एक्सपीरियंस किया है। टॉरस, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी बहुत विश थी, बट वो आया भी ऐसे टाइम में है जहां आपको उससे लव नहीं हो सकेगा। मे बी ये बहुत टाइम ले ले। कुछ टॉरियंस की लाइफ में ये गोस्टेड पर्सन वापस आकर मे बी कुछ की बात कर रही हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रही, उनका सोलमेट बन सके। बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे, बहुत कम होंगे टॉरस से। जैसे टॉरस, आपकी जो एनर्जीज़ हैं मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आपको दो लोगों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए टॉरस, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपका माइंड जो है ना वो एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसके साथ अभी तक आप अपने लव को, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को या अपने आप को फिक्स नहीं कर सके हैं। फिक्स करना चाहते हैं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसका आपने बहुत वेट किया है, और आपकी एनर्जीज हैं यहाँ। ओके टॉरस, आई विश ये रीडिंग मैच्योर टॉरियन से रेजोनेट करेगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये होने वाला है बहुत जल्द। और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ मंथ ऑफ सितंबर के लिए ही, और इसकी डेट भी मैं मेंशन कर देती हूँ। आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैसेंजर पर कनेक्ट भी हो सकते हैं मेरे साथ, हम वहाँ बात भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। एंड आपकी लव एंड सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है, तो इसको लाइक कीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।